जो 18 से 25 का जो ये क्राइटेरिया रहता है ना किसी भी ह्यूमन के लिए या किसी भी एडल्ट के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, ये उसकी लाइफ को मेक या ब्रेक कर सकता है। बिकॉज इस टाइम में जो बंदे होते हैं वो सबसे बढ़िया मेमोरीज बनाते हैं अपने कॉलेज टाइम की, या अपने 12th 11th टाइम की सबसे बेस्ट मेमोरीज बनाते हैं, या वो नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं, या फिर वो अपनी जॉब रिलेटेड अपने करियर पर फोकस करना चालू करते हैं। इस टाइम वो दुनियादारी सीखते हैं, उन्हें पता चलता है कि दुनिया की क्रूर रियलिटी क्या है, दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे वो सपनों में सोचा करते थे, या वे वगैरह वगैरह जो भी माना करते थे। अब उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि यार ज़िंदगी तो वैसी है ही नहीं जैसा हम सोचा करते थे, यार यहाँ तो कुछ भी सेट नहीं है, हमें तो अपने हाथ मारने पड़ेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। लिटरली मैं एक ऐसा बंदा रहूँ ना मेरी लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में, क्योंकि बहुत साल मैं हॉस्टल में रहा हूँ। और जब मैं त्योहारों पे घर आता था, तब मैं त्योहारों पे घर आता था किस लिए, त्योहार मनाने के लिए। बट मैं करता क्या था, घर में बैठा रहता था, मोबाइल चलाता रहता था। और मोबाइल पे भी क्या, रीलें डूम स्क्रॉल करता रहता था, अनशन एंटरटेन डोपामिन के सोर्स को कंज्यूम करता रहता था। ऐसा कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा था बाय द वे मैं अपनी लाइफ में। और मैं समझता था कि लाइफ तो कुछ भी नहीं है भाई, अपने आप मैं 18 का हो जाऊंगा, मेरे को अपने आप अक्ल आ जाएगी, मैं अपने आप ही नौकरी लग जाऊंगा, अपने आप मेरे पास पैसे आने लग जाएंगे। और मैं सोचा करता था कि यार मैं किस नौकरी में जाऊंगा, अरे यार नहीं मैं ये बनूंगा, नहीं ऐसा करूँगा, मैं ऐसे बन जाऊंगा, सुपर हीरो बन जाऊंगा, सुपरमैन बन जाऊंगा। और बिल्कुल इलॉजिकल की बात, अब तुम सोचोगे तो बचपने की बात है, इसमें क्या लॉजिक बनाते। नहीं भाई, मैं 16 17 तक ऐसे ही सोचा था, अब ये कोई बचपने की बात नहीं आ जाती। इधर लोगों को भी अक्ल आ जाती है कि नहीं नहीं भाई नौकरी ऐसे नहीं लगते, ऐसे मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ये करना पड़ता है। और लिटरली उस टाइम जब त्यौहार मना रहे होते थे लोग, बाहर त्यौहार मना रहे होते थे, खेल रहे होते थे, तब मैं घर में बैठे बैठे मोबाइल चला रहा होता था। और मैं एक घर में रहने वाला, एक छाँव में रहने वाला एक वेम्पायर बन गया था। इस घर में रहता था ना, धूप में भी नहीं जाता था, लिटरली मैं घर में बैठा रहता था कि धूप में जाऊंगा तो वो धूप लगेगी, गर्मी लगेगी। और एक टाइम ऐसा भी था जब मैं बिल्कुल ही बाहर धूप में, कड़कती धूप में घूमता फिरता था। तो मेरी लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स डाइवर्स रही है। अब देखो यार, 18 तक की उम्र बच्चों की वो वाली उम्र होती है जब बच्चों को अकल आ रही होती है। और 25 के बाद की वो उम्र होती है जब बच्चों को अकल आ चुकी होती है। और जो उन्होंने 18 से 25 के बीच में जो किया होता है उसके वो नुकसान झेल रहे होते हैं या तो फायदे झेल रहे होते हैं। 18 से 25 की एक उम्र होती है जो तुम्हारी लाइफ को मेक या ब्रेक कर सकती है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बुद्धि ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि तुम कॉलेज में जाते हो, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, तुम्हें सब कुछ पता लगता है, रिलेशंस वगैरह हाँ तुम पहले कर चुके होते हो, बट फिर भी तुम्हें नया नया पता लगता है, तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं। और ये कॉलेज टाइम एक ऐसी रियलिटी चेक की तरह भी काम करता है कि तुम्हें पता चलता है दुनिया ऐसी काम करती है। या फिर बहुत सारे को तो पता ही नहीं चलता कॉलेज टाइम के बाद, उन्हें बाद में पता चलता है कि हाँ ये दुनिया ऐसे काम करती है, हमें कोई बचाने नहीं आने वाला, हमें कोई नौकरी नहीं देने वाला, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं होता है। ये तो एट 18 to 15 बहुत क्रूशियल क्राइटेरिया होता है। और कॉलेज टाइम, और इस पर्टिकुलर टाइम में कॉलेज आता है सीरियसली, और यही वो टाइम होता है जब तुम आखिरी बार अपने मम्मी पापा के लिए बच्चे बनते हो, हाँ लिटरली बच्चे होते हो। क्योंकि इसके बाद माँ बाप भी बोलने लग जाते हैं कि जा बेटा कुछ कमाए, घर में खाली मत बैठा रहे, निठल्ला मत बैठा रहे, बेरोजगार मत बैठा रहे, कुछ कमा के ला। अबे भैंस पड़ा क्यों है, अरे कुत्ते पड़ा क्यों है, कुछ कमा के ला। कॉलेज टाइम वो टाइम रहता है जिस टाइम तुम्हें लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने सोशल स्किल्स को अपग्रेड करने की, क्योंकि इंडिया में सोशल स्किल्स की अपॉर्चुनिटी अपग्रेड करने की बहुत कम मिलती है, स्कूल्स में मिलती है, कॉलेज में मिलती है। और इंडिया में ऐसा कोई कल्चर है ही नहीं जहाँ पर तुम पब में चल जाओ या पार्टी कल्चर में चल जाओ, वहाँ पर तुम सोशल स्किल अपग्रेड कर लो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो कॉलेज टाइम में तुम्हारा लास्ट सोशल स्किल मैक्सिंग का टाइम होता है, जिस टाइम तुमने जैसे सोशल स्किल्स कर लिए वो पूरी तुम्हारी लाइफ टाइम ही वैसे रहने वाले होते हो। अगर कॉलेज टाइम में तुम शाय रहे, इंट्रोवर्टेड रहे, तुम किसी से बात नहीं करते थे, तुम्हें बोलना नहीं आता था, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि तुम पूरी लाइफ ही वैसे रहने वाले हो। बट अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड रहे, तुम सबसे बात करना जानते थे, तुम स्टेज परफॉर्मेंस करते थे, तुमने अपने करियर में बहुत अच्छा किया, तो तुम लिटरली अपनी लाइफ को 180 डिग्री टर्न कर देते हो इस प्रीवियस आदमी के जिसने कुछ भी नहीं किया। इतना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बिकॉज यही तो वो जगह है जहाँ पर सब करियर डेवलप करते हैं, अपने सोशल स्किल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं अपना। और लिटरली मैं स्कूल में हर तरह का बंदा रह चुका हूँ, लिटरली इंट्रोवर्टेड
शाई, कुछ भी नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, से लेकर सबसे बात करने वाला, सारी स्टेज परफॉर्मेंस करने वाला, सब कुछ करने वाला, अपने करियर रिलेटेड सब सोचने वाला से लेकर नहीं सोचने वाला तक मैं सब कुछ रहा हूँ। इसलिए मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कितना फ़ायदा देती है, और लिटरली यही चीज़ें फ़ायदा देती है कि तुम सारी स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो, सब तुम एक्ट्रोवर्टेड हो, सबसे बातें कर रहे हो, क्योंकि लिटरली लाइफ का मज़ा उसमें ही है। तुम सोचते हो कि हम सिग्मा अल्फा ब्रावो चार्ली टाइप क्लाउन बन जाएंगे और हम किसी से बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, सबसे टॉप ऑफ द टॉप 1% पीपल है कि हमारे सब दोस्त हैं, पर हम दोस्त बनाते नहीं। बिकॉज क्यों? क्योंकि तुमसे कोई दोस्ती नहीं करता, इसलिए तुम सिग्मा अल्फा हो, ना कि तुम सबको दोस्त बना सकते हो, बट तुम टॉप ऑफ द टॉप हो, इसलिए तुम्हारे दोस्त है नहीं। ये वाली बात नहीं है, तुम्हारी दोस्ती नहीं है, तुमसे कोई बात ही नहीं करता, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं करता है, लिटरली ये बात है। सो स्टॉप बीइंग दैट काइंड ऑफ गाय। हम तो ग्लोरीफाई कर रहे हो अपनी लोनलीनेस को, कभी ग्लोरीफाई मत करना, क्योंकि लोनलीनेस कभी भी बढ़िया नहीं रहती है। लिटरली दुनिया में जाने कितने लोग आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है जस्ट बिकॉज वो लोनली रहते हैं। समझ रहे हो ना, आत्मा से परमात्मा, यहाँ की आत्मा ऊपर परमात्मा से मिल जाती है। सो डोंट बी दैट गाय जो शाय रहता है। अब तुम्हें कॉलेज में हो, तुम कॉलेज में पहुंच चुके हो मोस्ट ऑफ द गाय, और नहीं पहुंचे हो तो पहुंचने वाले होगे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कॉलेज में सारे स्टेज परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें सारे मतलब सबसे बात करनी है, सोशलाइज करना है, भले ही तुम्हारी फटती हो सबसे ज़्यादा, तुम्हें डर लगता है ये वैसे क्या कह देगा, अरे कह दे भाई, यही याद रहेगा तुम्हें, कोई और चीज़ याद नहीं रहने वाली कि भाई मैं इतना शर्मिंदा हूँगा, तुम्हें मैं क्या याद रखूँगा, यही याद रखोगे, यही चीज़ें याद रहती है। बिकॉज तुम्हारे जो सबसे शर्मनाक मोमेंट है ना, वो भी तुम्हें कुछ सिखा के ही जाएगा। 18 से 25 की वही उम्र होती है जहाँ पर तुम अपने करियर को मैक्स कर सकते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि 25 के बाद मैं देख लूँ, 25 के बाद देख लो, भाई 25 के बाद कब देख लेगा? 25 की उम्र से पहले, 18 से बाद में वही टाइम पीरियड है जब तुम्हारे माँ बाप तुम बच्चे जैसे ट्रीट करेंगे। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हाँ माँ बाप से सैलरी मांग रहे हो, हाँ बाबा पापा मुझे प्रोटीन का डब्बा दिला दो, पापा मेरा रिचार्ज करा दो, पापा मुझे जिम के पैसे दे दो, पापा मेरी कपड़ों के पैसे दे दो। ये तब अच्छा लगता है। बट जब तुम 25 के बाद हो जाए तो तभी तुम्हें भी रियलाइज़ होने लग जाता है कि यार मेरी इतनी सी औकात नहीं कि मैं जिम की पैसे अफोर्ड कर पाऊँ, यार मेरी इतनी सी औकात नहीं है कि मैं खुद अपना मोबाइल का रिचार्ज कर पाऊँ, जो कितने का होता है भाई, 300-400 का होता है। इतनी भी औकात नहीं तुम्हारी कमाने की। तो इतना बुरा लगता है क्योंकि तुम टाइम टू टाइम रियलाइज़ करते जाते हो। मेरे को तो भाई 18 से पहले रियलाइज़ होने लग गया अभी कि भाई क्या भाई मेरी क्या ज़िंदगी रहेगी अगर मैं ऐसे रिचार्ज के लिए पैसे मांगूंगा। सो जब मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने एक्सेप्ट करा कि हाँ मेरा टाइम आ सकता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो, तभी मैं कुछ कर रहा हूँ, आज कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना अगर मेरे को रियलाइज़ ही नहीं होता कि मस्त ज़िंदगी चल रही है भाई, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, अंदर भले ही लगी पड़ी हो, तो भाई तो लाइफ तो फिर तो ख़त्म है भाई। आत्मा से परमात्मा का मिलन तय है, तुम कोई नहीं रोक सकता। सो मेक श्योर तुम करियर मैक्स तो कर ही रहे हो, सोशलाइज नहीं कर रहे हो तो करियर तो करना ही करना। बिकॉज तुम शायद पूरी ज़िंदगी दोस्त नहीं बनाओ, पर तुम पूरी ज़िंदगी पैसे तो कमाने ही है। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मतलब गलत कह रहा हूँ मैं यहाँ कि तुम दोस्त मत बनाओ, तुम बनाओ, एब्सोल्युटली बनाओ, क्योंकि तुम्हारी दुनिया की क्या, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे यादगार जो यादें रहेंगी ना, वो कॉलेज टाइम की और स्कूल टाइम की रहने वाली है, और कहीं पे भी नहीं रहने वाली है। बिकॉज यहाँ तुम्हारा माइंड अच्छा रहता है तो तुम्हारा माइंड हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो मेक श्योर तुम सोशलाइज कर ही रहे हो। लिटरली तुम्हें अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है अगर तुमने सोशलाइज नहीं किया, स्टेज इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड तुमने अगर दोस्त नहीं बनाए तो। बिकॉज यही चीज़ें तुम्हारी यादें रहने वाली है। तुम कभी याद करोगे तो तुम इन चीज़ों को याद करोगे, तुम ये थोड़ी याद करोगे कि हाँ उस दिन उस XY सर ने ये वाला टॉपिक पढ़ाते बोलाते खास दिया था, ये थोड़ी याद रहेगा तुम्हें। घंटा किसी को याद रहेगा, मेरे को तो आज तक याद नहीं है मेरे 1 से 12वीं या 1 से 11वीं तक कुछ ना कुछ। सो मेक श्योर तुम इस चीज़ को अप्लाई जरूर कर रहे हो अपनी लाइफ में। देख नहीं रहे हो ना सुन भी नहीं रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तुमने सुन लिया है, तुमने सब कर लिया है, इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। और देखो यार मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारी हाथ में तुम्हारी लाइफ। ऐसे थोड़ी है कि मैं इस कैमरे से अपना हाथ डालूंगा, तुम्हारा मुंडा पकड़ूंगा, हिला दूंगा उसे और तुम्हारे को अक्कल आ जाएगी, ऐसे थोड़ी होने वाला है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ्यूचर है। हो सकता है तुम 10 वीडियो देख लो और तुम करो कुछ भी नहीं, हो सकता है तुम एक ही वीडियो कर लो और अपनी लाइफ में कुछ करना चालू कर दो तो तुम्हें बेनिफिट हो जाए। तुम्हारे हाथ में लाइफ मेन तो, मैं तो कह सकता हूँ, तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, करना तो तुम्हें ही है। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।